हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल मैथ दीवाने विद्याकुल में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि बिहार बोर्ड की तरफ से एक बहुत ही खराब न्यूज आया है। ऐसा मैं बोलूं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही बैड न्यूज है। बट हमें बैड न्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम लोगों के पास नॉलेज है और हम लोग नॉलेज से उनके बैड न्यूज को हम गुड न्यूज में बदल सकते हैं। वे बैड न्यूज क्या था? बैड न्यूज यह था कि बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर और उनके परीक्षकों के द्वारा बताया गया है कि यदि आप कॉपी में उत्तर सही और फ्रेश नहीं लिखते हैं तो हम लोग आप लोगों का जो नंबर है बहुत ही कटौती करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आपका एक भी नंबर नहीं कटे, तो वह नंबर नहीं कटने के लिए आपको सिस्टम का पालन करना पड़ेगा। वह सिस्टम क्या है, इस वीडियो में सारा सिस्टम बताया गया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टिप्स और ट्रिक क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लेकर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टिप्स सबसे पहले जानिए। सबसे पहले आपको क्या जानना है, सर्वप्रथम आपको दो भिन्न रंग का कलम लेकर जाना है। एक कलम ब्लू और दूसरा कलम ब्लैक। यानी जब भी आप एग्जाम हॉल में एग्जाम देने के लिए जाए तो सबसे पहले यह सुनिश्चित कर ले कि हमें कलम कितने रंगों को ले जाना है, दो रंग का ले जाना है। कौन कौन सा? ब्लू और ब्लैक। अब बात ये आता है कि टोटल कलम कितना ले जाए, तो दोस्तों टोटल कलम आपको 4 ले जाना है, यानी 2 ब्लैक और 2 ब्लू ले जाए। आपको दिक्कत हो जाएगा, कोई नहीं दे तो और दिक्कत हो जाएगा क्योंकि टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, अब टाइम आपका जा रहा है। इसलिए आपको 4 कलम ले जाना है, 2 ब्लू और 2 ब्लैक। और ये जो कलम होना चाहिए कैसा होल्ड देना चाहिए? ओल्ड होना चाहिए। अर्थात जब आपका एग्जाम है, सपोज कीजिए आपका एग्जाम 17 तारीख के है, तो आप 13 या 14 तारीख को कलम खरीद लीजिए, 4 कलम, और उसी कलम को लिखना यूज कीजिए ताकि उसका जो ग्रिप है वह बन जाए और बोर्ड एग्जाम में आपका वह अच्छी तरीके से साथ दे सके। जो सेकेंड टिप्स है वह क्या है, देखिए। सेकेंड टिप्स है कि OMR शीट के जब आपको कॉपी मिल जाता है तो सर्वप्रथम आपको अपना नाम, रोल नंबर, रोल कोड आदि OMR शीट में दी गई सभी जानकारी को भर लेना है। यानी जब आपको OMR शीट मिल जाता है, सपोज डेट ये आपका क्या है, OMR शीट है, तो इस OMR शीट में आपका नाम लिखा रहता है, आपका नेम लिखा रहेगा, नेम, उसके बाद लिखा रहेगा रोल कोड, रोल नंबर। तो पहले मित्रों पहले इसी को भरना है, उसके बाद ही कहीं पर ध्यान या नज़र देना है, क्योंकि इसमें एक भी चीज़ अगर छूट जाता है तो आपका एग्जाम पेंडिंग में रह जाएगा, पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो सर्वप्रथम आपको इसी को देखना है। थर्ड टिप्स क्या है? थर्ड टिप्स यह है कि जब आपको प्रश्न मिले तब आप एकदम रिलैक्स होकर सरस्वती माता या ईश्वर का नाम लेकर प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ ली। यानी क्या होता है कि जैसे ही प्रश्न मिलता है बच्चे सब एक्साइटेड हो जाते हैं, अपने जो भी परंपराएं हैं यानी जो भी तरीके उस तरीका को भूल जाते हैं। ना तो वह देवी देवता का, किसी सरस्वती माता का नाम लेते हैं और ना ही ईश्वर का नाम लेते हैं। नहीं, आपको रिलैक्स होना है। प्रश्न कैसा भी हो, हार्ड से भी हार्ड हो, जब आप रिलैक्स लेंगे तो वह प्रश्न आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो रिलैक्स होकर प्रश्नों को पढ़ना है। चौथा टिप्स क्या है? चौथा टिप्स है जिस क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल कंफर्म जानते हैं तो सर्वप्रथम आप उसी प्रश्न को उत्तर OMR शीट में कलर करेंगे। यानी आप जिस प्रश्न का उत्तर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बिल्कुल आप जानते हैं, सटीक जानते हैं कि मान लो ये प्रश्न है और इसका उत्तर आप जानते हैं कि ऑप्शन नंबर सी ही राइट होगा, तो इसी को आप एकदम क्या करेंगे, कलर करेंगे। और कलर कैसे करना है तो देखिए, कलर करने का ये बिल्कुल गलत तरीका, ये जो मैं कर रहा हूँ ये बिल्कुल गलत तरीका है। कलर करने का तरीका ये तो क्या होता है, देखो ऐसे घुमा दो, 2-3 बार ऐसे घुमाओ, कितने 2-3 बार घुमा दे, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करो,
अगर मोटा वाला कलम लिंक कंपनी का कलम लेकर जाना, ताकि वहाँ पे बहुत ही जल्दी कलर हो जाता है। समझ में आया? ऐसा तो ये जो है ना, ये कलर करने का परफेक्ट तरीका हुआ। तो इस तरीके से कलर करना है। चलिए अब पांचवा टिप्स क्या कहता है। पांचवा टिप्स क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है यदि आप कलर किसी दूसरे ऑप्शन में कर देती हैं तो उसे सुधारने की कोशिश मत करना। जैसे मान लो कि आपने कहा कि इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, आपने सी होगा, ठीक है कलर तो कर दिए, बट इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लेकिन आपने किस में मार दिया, ऑप्शन नंबर डी में ऐसे कलर कर दिया। तो अब आप ये मत सोचना कि हम तो गलती ही कर दिए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए लेकिन हम डी में लगा दिए, तो अब इसको भी कलर मत कर देना, नहीं तो तब पर भी ये आपका आंसर गलत ही माना जाएगा। गलत हो गया तो गलत हो गया, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, टिप्स नंबर 5 को देखते हैं। टिप्स नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। ये कहता है कि जितना क्वेश्चन करने को कहता है उतना ही क्वेश्चन को कीजिए। मतलब आपको हैंड्स में लिख देता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना में इतना ही करना है। यानी हाँ, मतलब 2022 में कितना कहा रहा था कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आपको 50 ही बनाना है, लेकिन जितना आपको कहता है उतना ही आंसर देना है। जैसे आपको कहेगा कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तो आप 100 में से 60 को दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शुरुआती में जो 50 होगा उसी का काउंट किया जाता है। और ये 10 क्वेश्चन आप बनाए किसी काम का नहीं है, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट हुआ। अब जब टाइम वेस्ट हुआ तो और से भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। जब और से क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, कम मिलेगा, क्योंकि और से क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। चलिए और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। सो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट जो टिप्स है वो है सब्जेक्टिव का। क्या है, चलिए इसको पढ़ते हैं। जिस पेज में आप अपना नाम, रोल नंबर आदि लिखित रहते हैं तो आप उस पेज में जवाब नहीं दीजिएगा, बल्कि अगले पन्ना में अपना उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। मतलब समझिए, मान लो कि इस पेज में अपना नाम, रोल नंबर, बहुत से चीज़ें लिख दिए हैं, ठीक है, इस पेज में, तो आपको तो जवाब जो देना है यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर खाली स्थान बचता है, यहाँ पर भी नहीं देना है और ना ही यहाँ पर देना है, बल्कि अगले पेज पर देना है। बल्कि कहाँ पर देना है, अगले पेज पर, यानी यहाँ से स्टार्ट करना। क्यों? क्योंकि ये जो पेज होता है ना, ऊपर की जो पेज होते हैं ना, वह फट के किसी अन्य जगह चला जाता है। और मान लो कि उतने पेज में कोई व्यक्ति जब उसको कलेक्ट करता है तो कोई ऊपर वाला पेज भी फट जाएगा, तो जो आपका आंसर रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, उसी के साथ चला जाएगा। तो एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा इसका आंसर कहाँ है, तो आपको नंबर कहाँ से देगा। तो यही बता दिया जाता है पहले ही कि इस पेज में कुछ भी नहीं लिखना है, बल्कि नेक्स्ट पेज में आपको लिखना स्टार्ट करना है अपना आंसर। बात समझ में आया कि नहीं? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोलता है साफ साफ लिखावट और स्पष्ट लिखावट होना चाहिए। यानी आप जब भी आंसर को लिखे बिल्कुल साफ साफ लिखे। जैसे मैं लिख रहा हूँ, मान लो कि मैं लिख रहा हूँ राम आम खाता है, सपोज के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, बिल्कुल साफ साफ दिखाई देना चाहिए ताकि एग्जामिनर पढ़कर आपका खुश हो जाए कि हाँ लिखा है, सच में गजब ही लिखा है। तो आपको साफ साफ लिखना है। इसके सुंदर में क्या क्या लिखा बताया गया है, इसके बताया गया है कि सुंदर लिखावट का असर प्रत्येक कॉपी जांच करने वाले पर पड़ता है, क्योंकि आप जितना सुंदर और साफ लिखेंगे उतना ही परीक्षक को उत्तर पढ़ने और समझने में सहूलियत होगी। परीक्षक अपने समय के बचत देखकर और बच्चों की अच्छी लिखावट को देखकर परीक्षक आपको अंक देने में ज़रा भी संकोच नहीं करेगा। यानी जब आपका लिखावट साफ साफ रहेगा तो एग्जामिनर को पढ़ने में बहुत ही सहूलियत मिलेगी और इससे उनका टाइम का बचत होगा और अधिक के पेपर को चेक करने पाएंगे, जिसके कारण वो आपके उत्तर को देखो खुश हो जाएंगे और क्या, एक भी नंबर
आपको काटने की कोशिश नहीं करेंगे, पूरा का पूरा नंबर देने का प्रयास करेंगे। इसलिए आपको साफ सुथरा आंसर लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट, कुछ प्रश्नों का उत्तर चित्रों के माध्यम से समझाना पड़ता है। तो सर्वप्रथम अब चित्र बना ले, उसके बाद इसके बारे में वर्णन करें, तब परीक्षा आपको फुल मार्क्स देंगे। यानी कुछ ऐसे प्रश्न हो जाते हैं जिसमें कहा गया है कि डायग्राम के द्वारा समझाएं, लेकिन बहुत से विद्यार्थी यह करते हैं कि डायग्राम बनाते नहीं है, बल उनके बारे में लिख देते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, आपको नंबर बहुत ही कम मिलता है। ये बहुत से स्टूडेंट ये भी समझते हैं कि पहले इसके बारे में मैं वर्णन कर देता हूँ, बाद में डायग्राम बना लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। समय खत्म हो जाता है और उनका नंबर भी कम मिल जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना है कि उसको अच्छी तरीके से डायग्राम बना लें, उसके बाद उसके बारे में वर्णन करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, हमेशा दो उत्तरों के बीच एक या दो लाइन जरूर छोड़े ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि इसका उत्तर है, और यहाँ भी परीक्षक आपको फुल मार्क्स देगा। कहने का मतलब है हुआ कि मान लो ये हो गया, इसका आंसर एक नंबर का आंसर, ये दो नंबर का आंसर है, यानी इस एक नंबर का आंसर यहाँ पर समाप्त हो गया, तो दो नंबर का आंसर यहाँ से स्टार्ट, यानी थोड़ा सा क्या रहना चाहिए, गैप रहना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ एक नंबर का उत्तर ये है और दो नंबर का उत्तर ये है, और आसानी से वो चेक कर पाए और आपका नंबर भी, जैसे कि एक नंबर दो नंबर का तो दो नंबर दे पाए, और ये 5 नंबर का था जिसमें 4 नंबर दे पाए, क्योंकि एक कहीं ना कहीं त्रुटि तो जरूर निकाल ही देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन को नंबरिंग किसी एक रंग के कलम से करे और उत्तर भी किसी एक ही रंग के कलम से दे। यानी बहुत से बच्चे को पता नहीं होता है, मैंने आपसे बोला है कि दो प्रकार के कलम ले जाना है, यानी एक काला ले जाना है, एक ब्लू। या तो आप ब्लू से नंबरिंग कीजिए, तो जब ब्लू से नंबरिंग कीजिएगा तो ब्लैक से आंसर दीजिएगा, ठीक है, या आप ब्लैक से नंबरिंग कीजिए, जब ब्लैक से आप नंबरिंग कीजिएगा तो आप ब्लू से क्या करिएगा, आंसर दीजिएगा। इससे क्या होगा, अच्छा लगता है, देखने में अट्रैक्टिव लगता है, और एग्जामिनर भी खुश हो जाता है कि यह बच्चा गजब ही सजाया है। तो ये भी बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये बता रहा है जब आप अपना उत्तर लिखते हैं तो उसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो आप उस शब्द को अंडरलाइन कर दें। मान लो कि हमने इसी को लिखा है कि राम आम खाता है, हमने समझा कि आम जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, तो यदि आप इस वर्ड को अंडरलाइन कर देते हैं तो जैसे ही एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करेगा उसका ध्यान कहाँ पे आकर्षित होगा, इसी पर आकर्षित होगा, और इस शब्द को पढ़कर खुश हो जाएगा और आपको फुल मार्क्स यहाँ पर देने का प्रयास करेगा। और इससे यह भी होगा कि उनका कॉपी चेक करने में टाइम भी बचेगा। तो ये भी बात समझ गए, आपको इसको भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, ज़्यादा लंबा चौड़ा उत्तर न दे, जितना कहा गया उतना ही दे। क्या कह रहा है, बहुत से स्टूडेंट हैं कि अपना जितना मन करे उतना लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। अरे यार लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो बता दिया है कि 50 से 60 ही शब्द में दीजिए या 200 ही शब्द में दीजिए, आप 400 शब्द लिखिए या 1000 शब्द लिखिए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि आप पर फर्क वो पड़ेगा। क्यों, आपका टाइम जा रहा है, आपका समय जा रहा है, और आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। सो दोस्तों आपको ध्यान यही रखना है कि जितने वर्ड्स में कहा जाए लिखने के लिए उतने ही वर्ड्स में आपको आंसर लिखना चाहिए, ताकि आपका टाइम भी बचे और आप पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। समझ में आ गया। चलिए अब इस टिप्स का लास्ट है वो क्या कह रहा है, देखिए वो क्या है, वो है अंत में आप अपने कॉपी को जमा करने से पहले अपने कॉपी को रिचेक कर ले कि कुछ तो छूटा नहीं है। यानी जब आप अपने पूरे कॉपी का आंसर दे दिए
और जितनी भी चीज़ें फिलअप करना पूरे के पूरे भर लीजिए। तो अब आपका बारी आता है कॉपी को जमा कराना। तो जो कॉपी को जमा कराने से पहले आप अपने जितने भी चीज़ें भरे हैं, ये जितने भी आंसर दिया है, उन सारे को एक बार नज़र दौड़ाइए कि कहीं पर कुछ तो छूटा तो नहीं है, और जो चीज़ छूटा है जल्दी से उसको भरने का प्रयास कीजिए, यानी जल्दी से उसको भर लीजिए। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर जाएगा और रिजल्ट भी बेहतर आएगा। सो दोस्तों, आज का यह टिप्स ट्रिक आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी, कंप्लीट तैयारी कराया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। सो दोस्तों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।